अगस्त 1947 में 200 साल के ब्रिटिश शासन के बाद भारत को आज़ादी मिली। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे बड़े और सबसे वॉयलेंट माइग्रेशन यानी जबरन पलायनों में से एक था, जिसमें लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण से पहले भारत कई रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स में बटा था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम्स, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस और पारसीस आते थे। प्रत्येक रियासत यानी प्रिंसली स्टेट्स का अपना यूनिक ट्रेडिशन, कास्ट बैकग्राउंड और लीडरशिप क्वालिटी थी। 17वीं सेंचुरी के शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कोस्टल ट्रेडिंग सेटलमेंट्स यानी व्यापार के नाम पे भारत में कदम रखे। मिड 18वीं सेंचुरी तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक शासक के रूप में बदल गई। ब्रिटिश ने कुछ स्टेट्स में डायरेक्टली रूल शासन किया और कुछ प्रिंसली स्टेट्स पर इनडायरेक्टली रूल किया। इनडायरेक्ट रूल्स में राजा केवल नाम मात्र ही होते थे, क्योंकि सारी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल पावर ब्रिटिश के हाथ में थी। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ने धार्मिक पहचान यानी रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर भारत को बांटना शुरू किया। उन्होंने हिंदू को मेजॉरिटी और अदर रिलीजन्स को माइनॉरिटीज में काउंट किया। माइनॉरिटी में सबसे बड़ा हिस्सा मुस्लिम्स का था और सिख को हिंदू कम्युनिटी का हिस्सा माना। इलेक्शन में लोग केवल अपने स्वयं के धार्मिक पहचान के उम्मीदवार को ही वोट देते थे और इस वजह से जो लोग पहले एक साथ रहते थे उनमें अब मतभेद देखने को मिला। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के साथ हुई, जब भारतीयों ने ब्रिटिश से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन की फाइनेंशियल कंडीशन को खराब कर दिया, जिससे ब्रिटिश को अब भारत के आगे झुकना पड़ा। एक स्वतंत्र भारत कैसा दिखना चाहिए, इस पर भारतीय राजनीतिक नेताओं के अलग अलग विचार थे। मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू हिंदू मेजॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते थे और पूरे अखंड भारत को एक साथ देखना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते थे और इसीलिए उन्होंने 2 राष्ट्र बनाने के लिए सजेस्ट किया, जहां मुसलमानों के पास पाकिस्तान नामक खुद की भूमि होगी। 1946 और 1947 में हुए दंगों के बाद अंग्रेजों ने बंद दरवाजे के पीछे से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्लानिंग करना शुरू किया। जून 1947 में ब्रिटिश वायसरॉय ने अनाउंस किया कि अगस्त तक भारत स्वतंत्र हो जाएगा और साथ ही साथ हिंदू भारत और मुस्लिम पाकिस्तान में पार्टीशन किया जाएगा। लेकिन वास्तव में यह पार्टीशन कैसा होगा, इसके बारे में बहुत कम बताया गया था। पुराने नक्शे, गलत जनगणना, भूमि के बारे में कम जानकारी, इन सब का उपयोग करके केवल 5 हफ्तों में सीमा समिति यानी बाउंड्री कमेटी ने सीधे ब्रिटिश शासन के तहत 3 स्टेट्स के बीच बाउंड्री बनाई। बंगाल, पंजाब और असम के बॉर्डर्स को ध्यान में रखा गया, जहां हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटीज में थे। तो अगर एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया दूसरे हिंदू मेजॉरिटी एरिया के बॉर्डर से मिलता है तो इसे भारत का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन अगर एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया के बॉर्डर से मिलता है तो इसे पाकिस्तान का हिस्सा माना जाएगा। सीमा पर स्थित रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स को अब यह भी चुनना था कि नए राष्ट्रों में से उनको किसमें शामिल होना है, और इस प्रक्रिया में प्रिंसली स्टेट्स को अपनी संप्रभुता भी खोनी पड़ी और बाउंड्री कमेटी ने नए नक्शे के लिए काम करना शुरू कर दिया। फिर हिंदू और मुस्लिम उन क्षेत्रों में जाने लगे जहां उनको लगा कि वे धार्मिक बहुमत यानी रिलीजियस मेजॉरिटी का हिस्सा है। आबादी इतनी अधिक थी कि यौन हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस के डर से परिवारों ने खुद को ही विभाजित कर लिया। माता पिता ने युवा बेटी और पत्नियों को उन क्षेत्रों में खुद से पहले भेज दिया जिन्हें वे सुरक्षित मानते थे। पार्टीशन के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 तक नया मैप सामने नहीं आया था। पंजाब और बंगाल के स्टेट्स अब ज्योग्राफिकली भारत से अलग हो गए थे, जिसको ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना गया। बाकी बचा हिस्सा हिंदू मेजॉरिटी था, तो यह इंडिया भारत कहलाया। तो अब भारत 2 हिस्सों में बंट चुका था। 2 साल की अवधि में पाकिस्तान में रहने वाले लाखों हिंदू और सिख भारत में चले गए, जबकि भारत में रहने वाले मुसलमान उन गांव से भाग गए जहां उनके परिवार सदियों से रह रहे थे, जिसमें लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता, ढाका और कराची के शहर थे। पुराने निवास यानी रेसिडेंट्स को खाली कर दिया गया और सत्ता में रिफ्यूजी से भरे हुए ब्रिटिश सेना को पीछे छोड़ दिया।
इससे कुछ कट्टरपंथी और स्थानीय समूह बेकाबू हो गए और एक बड़े वायलेंस को अंजाम दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा वायलेंस पंजाब में देखने को मिला और महिलाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्हें रेप, मल्टीपल मैरिज यानी बहु विवाह का शिकार होना पड़ा। लगभग 10 लाख महिलाओं का किडनैप किया गया और उन्हें बंधक बनाने वालों से शादी करने के लिए मजबूर तक किया गया। विभाजन द्वारा पैदा की गई समस्या इस तत्कालिक परिणाम से कहीं आगे निकल गई, जो कि किसी के सोच से भी परे थी। फिर 1971 में कई परिवार अस्थायी रूप से अलग हो गए थे और इस बीच पाकिस्तान में इंटरनल क्राइसिस यानी आंतरिक संकट के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान अब पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो गया था, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं। भले ही भारत आज 3 हिस्सों में बंट चुका है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर अभी भी विवाद जारी है, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। और आज भी आप कई विभाजित परिवारों की यादों में विभाजन का दुख उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।